एक तरफ शांति की बातचीत और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ताकत की तैनाती। आखिर अमेरिका की असली रणनीति क्या है? मैं इस ड्यूल ट्रैक को ब्रेक डाउन कर रहा हूं। एक तरफ डिप्लोमेसी, बातचीत, नेगोशिएशन, दूसरी तरफ प्रेशर। जनवरी 2026 के आखिर से अमेरिका ने सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप शुरू किया। एयर पावर, नेवल ग्रुप्स, मिसाइल डिफेंसेस। जैसे जैसे ईरान के साथ टेंशन्स बढ़े, ये एसेट्स पोजीशन में आए। फरवरी के बीच तक कैरियर यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड थिएटर की तरफ बढ़ रहा था, जिससे एक रेयर 2 कैरियर प्रेजेंस बनी और सालों में सबसे सिग्निफिकेंट फोर्स पोस्टर्स में से एक। जमीन पर आई 2nd एयरबोर्न की इमीडिएट रिस्पॉन्स फोर्स। 1000 से ज्यादा सोल्जर्स कम नोटिस पर डिप्लॉय होने की तैयारी, बुलावे पर घंटों के भीतर मूव करने के लिए बनी। समुद्र में हजारों मरीन्स रास्ते में हैं। करीब 2200 31st MEU, USS ट्रिपोली और USS न्यू ऑरलीन्स, लगभग 2500 11th MEU, USS बॉक्सर के साथ। पहले से ही मिडिल ईस्ट में लगभग 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ज्यादातर इन्वेजन इन्फेंट्री नहीं, पर फुटप्रिंट फॉर्मिडेबल। बिल्डअप के साथ साथ वॉशिंगटन बात भी कर रहा है। यूएस ईरान के बीच इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स फरवरी की शुरुआत में फिर शुरू हुए। ओमान की मध्यस्थता में मस्कट। मकसद बड़ी जंग को टालना। भले ही दोनों पक्ष हार्ड लाइंस पर अड़े रहे। तेहरान का पब्लिक स्टांस, मैसेजेस मिलना, नेगोशिएशन नहीं, फॉर्मल टॉक्स से इनकार, कम से कम आधिकारिक तौर पर बैक चैनल चलते दिखते हैं। ईरान के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में IRGC एक केंद्रीय पिलर, ग्राउंड, नेवल, एरोस्पेस का कुड्स फोर्स, कुल मिलाकर करीब 190,000 कर्मी, डिटरेंस और पावर प्रोजेक्शन की रीढ़। मैपजूम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ग्लोबल एनर्जी का एक बड़ा चौक पॉइंट। यहाँ की डिसरप्शंस दुनिया भर में फैलती है। सप्लाई डर से ऑयल हाल में $100 से ऊपर गया। टैंकर ट्रैफिक की मामूली स्लोडाउन भी मार्केट हिला देती है और शिपिंग को रीरूट कराती है। जब एनर्जी लेन्स दांव पर हों, हर पेट्रोल, हर कैरियर मूवमेंट, हर मिसाइल बैटरी प्लेसमेंट रीजन से बहुत दूर तक गूंजता है। क्या यह केयरफुल कोऑर्सिव डिप्लोमेसी है, जंग से बचने के लिए, या ऐसा प्रेशर जो मिसकैलकुलेशन का जोखिम बढ़ाए? मुझे बताइए, आपको क्या लगता है?